आज की अनुपम के पास इस भगवत श्लोक भाव श्लोक प्रेम रूपी श्लोक का आस्वादन कर सकेंगे। भक्तजन वास्तविक में इस श्लोक को समझने से पहले एक छोटा सा उदाहरण समझें कि कौवा रहता था समुद्र के किनारे। तो कुछ समय के बाद वहां पर हंसों की कुछ जोड़ी आई। 2 हंस आ पहुंचे तो वो हंसों को कहने लगा, जो कौवा था वो हंसों को कहने लगा कि भाई आप तो हमसे बहुत प्रसन्न, आप तो हमसे बहुत ज्यादा सुखी, आप तो बहुत कुछ खुश हो। और ये कहानी आपने पहले भी सुनी हो, जब कौवे ने इस प्रकार से हंसों को कहा ना कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत कोमल हो, परंतु हम यहाँ पड़े हुए हैं आपसे, आपका रंग सफेद, आपकी कोमलता, आपको हर कोई चाहता, परंतु हमें कोई नहीं चाहता है, हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हमसे कोई प्यार नहीं करता। तो आप हमें भी कभी अपना ये रस आस्वादन करना। तो उस वक्त उन हंसों ने छोटी सी बात की, कहा कि हम इस धरातल भूमि पर नहीं रहते, जहां पर आप रहते हो वहां पर हम नहीं रहते। कौवे ने कहा फिर आप कहाँ रहते? कहा कि हम मान सरोवर में रहते। बोले फिर वहां क्या? वहां पर हंसों ने कहा कि वहां पर जो आप ये मल खा लेते हो, आप हर वस्तु को खा लेते हो, हर वस्तु के ऊपर आकर गिर पड़ते हो, वहां पर ये सब नहीं है। कौवे ने कहा हम सब कुछ खा लेते हैं, परंतु ये पता नहीं कौन सी जगह रहते हैं जो ये ऐसी वस्तुएं नहीं खाते। तो हंस को कहने लगा कौवा कि ठीक है, आप मुझे भी लेकर चले अपने धाम जहाँ आप रहते हैं मानसरोवर, वहां भी मुझे लेके चले, मैं वहां पर भी कुछ पाना चाहता हूँ। भक्तजन जो कौवे को खाने को मिलता है ना, कौवा समझता है यही सबसे सरल है, यही सबसे सुंदर है, यही सबसे उत्तम है। परंतु जब कौवे ने कहा ना कि मुझे भी मानसरोवर लेके चलो, तब उस वक्त उस हंस ने कहा कि आपको हमें पकड़ना पड़ेगा, आपके इतने पंख नहीं है जो आप वहां तक पहुंच सको, अन्यथा कौवों की जो उड़ान है वो हंसों से कमी है। जब इस प्रकार से हंस ने कहा ना कि आपको अगर मानसरोवर जाना ही है तो आपको हमें पकड़ना पड़ेगा, परंतु ये कि पकड़ने के बाद आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, इतनी जल्दी बात हो रही थी, क्योंकि आप और हम जल्दी बातों को समझ जाते हैं, गहराइयों में नहीं जाते, प्रेम पूर्वक भाव का में हम प्रवेश नहीं करते। हमें जो सरल बात समझ में आते हैं हम वही समझने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से कौवे ने कहा ठीक है, मैं आपके पांव पकड़ लेता हूँ, आप मुझे लेके चले। तो उसी समय हंसों ने उसको उठाया, तो उन्होंने उसके पांव पकड़ लिए। भक्तजन जैसी आकाश की ओर थोड़ा बहुत चढ़ाई था, तो उसी समय उसने कह दिया, उसी समय उसने बोल दिया कि क्या वहां पर मुझे ये खाने को मिलेगा जो मैं भूमि पर खाता था? क्या वहां पर मुझे मल खाने को मिलेगा? वहां पर क्या मुझे ये मांसाहार ये वो वगैरह खाने को मिलेगा? तो उसी समय उन्होंने उनको छोड़ दिया, जबकि पकड़ के कौवा ही बैठा था, परंतु उन्होंने छोड़ दिया तो फिर से आकर भूमि पर गिरा। भक्तजन कहने का तात्पर्य यही था कि आप और हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, सुनते तो बहुत कुछ है, परंतु क्या उसमें भागवत रूपी सिद्धांत है? क्या भावना रूपी प्रेम है? क्या आपके जीवन का उस अध्ययन में समर्पण है? क्या जिस शास्त्र को आप और हम पढ़े जा रहे हैं, क्या उसमें भगवान के पवित्र नाम का वर्णन है? भक्तजन यही भाव, यही रस हमें इस श्लोक के माध्यम से मिलता है कि जिस प्रकार से कौवे ने
कुछ बोला, कुछ संसार की बातें रखी उन्होंने आगे, जबकि वो आध्यात्मिक की ओर जा रहे थे, मान सरोवर की तरफ जा रहे थे। वहां पर तो इससे भी बहुत कुछ बढ़िया खाने को मिलता है, परंतु जब इन्होंने कहा ना कि क्या मुझे ये खाने को मिलेगा, शायद आज हम भी यही कहते हैं कि हम भक्ति में तो आए, क्या हमें ये कुछ खाने को मिलेगा, क्या हमें ये कुछ सुनने को मिलेगा, क्या ये कुछ हमें पान करने को मिलेगा, क्या ये कुछ हमें खेलने को मिलेगा। भक्तजन, इसी प्रकार से हम जब तक इन चीज़ों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ तो हमें त्यागना है। जैसे कि श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी वृंदावन के हर पत्ते पत्ते पर लिखती है छोड़ने लायक बात, क्या आपको क्या छोड़ना है। जो श्री किशोरी जी ने वृंदावन के हर पत्ते पत्ते पर बात लिखी है, वो आप शायद समझते भी हो, जानते भी हो। वो बात केवल इतनी सी वहां पर लिखकर, तजिए हरि विमुखन, जो हरि का नाम नहीं लेता है, हरि का भजन नहीं करता है, हरि का गुणगान नहीं करता है, ऐसे लोगों को हमें त्यागना चाहिए। वृंदावन के हर पत्ते पत्ते पर श्री किशोरी जी ने लिखा है कि जो हरि का नाम ले लेता है उन लोगों को त्यागना चाहिए। क्योंकि अगर हमने उन लोगों को त्याग दिया, जैसे कौवा अगर मल मूत्र को त्याग देता है तो वो मान सरोवर तक पहुंच जाता है, इसी प्रकार से आप और हम अगर हरि विमुख लोग हैं, जो असत्य लोग हैं, इन लोगों का त्याग कर देते तो फिर हमारी भी भक्ति भगवान के चरणों में समर्पित हो पाती है। तो उसी प्रकार से आज हम इस श्लोक को समझेंगे। नयात् विचिस चित्र पदम हरेरशु जगत पवित्रम परग्रंथ करे चैन तदवाय साम तीर्थम अशंति मानसा न यत्र हमसा निर्मन अशिक्षया निर्मन तहि अशिक्षया। बहुत प्यारी सी बात कहते हैं कि हमें उन्हीं श्लोकों को, उन्हीं ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए जिन अध्ययन में हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। उसी प्रकार से हमारे पास श्रील प्रभुपाद की अनुपम कृपा और आशीर्वाद श्रीमद् भागवतम महापुराण, चैतन्य चैतन्य, इस प्रकार के बहुत सारे पवित्र ग्रंथ हमें मिले हैं। हमें उन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, उन पर अपना जीवन समर्पण करना चाहिए। उनसे हमें दूसरे लोगों को जो हरि विमुख हैं उन लोगों को प्रचार करना चाहिए, जिनसे कि वो भी हरि नाम से जुड़ जाए। तो आप सब भक्तों का इस प्रकार से श्रवण करने का बहुत बहुत आभार व्यक्त मैं करता हूँ कि आप बहुत प्रेम पूर्वक फेसबुक पर लाइव भी श्रवण कर रहे थे और आज भी बहुत आप प्रेम पूर्वक मैसेजेस हमें भेज रहे हैं कि हमें इसी प्रकार से हरि कथा से जुड़े रहना है। तो आप सब भक्तों की प्रार्थना हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं कि भगवान आप सब भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करें और अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।